मेरा नाम प्रिया है और जो मैं बताने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरी असली जिंदगी है। एक रात जो मैं भूल नहीं पाई, जब पति ने घर से निकाला, जब बारिश में खड़ी थी मैं, अपना ही दरवाजा बंद देखा। उसी रात एक अजनबी मिला। उस रात सब कुछ बदल गया। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 28 साल है। लोग कहते हैं मैं खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी और समझदार भी हूँ, मगर ये सुनकर हंसी आती है। खूबसूरती दर्द से नहीं बचाती, पढ़ाई भी तकदीर नहीं बदलती। मेरी तकदीर में बहुत दर्द था। मेरी शादी आयुष से हुई। अरेंज मैरिज थी हमारी। दोनों घरों ने मिलकर तय किया। आयुष दिखने में अच्छे थे, घर वाले भी ठीक थे, नौकरी भी थी उनके पास। सबने हाँ कह दिया। मैं भी खुश हो गई। मैंने भी सपने देखे थे। छोटा सा घर होगा, प्यार भरा परिवार होगा, एक इंसान मेरा होगा। शादी के बाद जिंदगी संवरेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। पहले कुछ महीने ठीक गुजरे। आयुष ध्यान रखते थे मेरा, बाहर खाना खाने ले जाते, छत पर बैठकर बातें होती। मुझे लगा यही जिंदगी है। मगर धीरे धीरे सब बदला। पहले छोटी बातों पर झगड़ा, फिर झगड़ा बड़ा होता गया। आयुष देर रात घर आते। मैं पूछती तो कहते, तुझे क्या मतलब मुझसे? खाना ठंडा होता तो थाली पटकते। बाहर चले जाते बिना बोले। मैं अकेले रोती रहती। सास भी बात नहीं करती। घर में खामोशी छाई रहती, जैसे सब जानते हो कुछ, मगर कोई बोलना न चाहे। मैं भी चुप रहती, खुद को समझाती रहती, धीरज रखो प्रिया, धीरज रखो। मगर धीरज की भी हद होती है। एक रात 12 बज गए। आयुष अभी तक नहीं आए। जब आए तो शराब थी, मुंह से बदबू आ रही थी। मैंने खाना गर्म किया, कुछ नहीं बोली उनसे, मगर उन्होंने खुद कहा, क्या देख रही है मुझे? घर में रहना है तो चुप रहना सीखो पहले। मैंने धीरे से कहा, बस ठीक हो आप? उन्होंने थाली मेज पर पटकी। आवाज से दिल रुक गया। चिल्लाए, तू मेरी जासूस है? मैं कहाँ जाऊं तुझे क्या? आंखें नहीं मानी मेरी, आंसू निकल ही आए। वो और भड़क गए। बोले, यही ड्रामा रोज होता। मेरे घर में रहना है, मेरी मर्जी से रहो, नहीं रहना तो जाओ, दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। मैं रोते रोते बैठ गई। उन्होंने दरवाजा बंद किया। रात भर बाहर बैठी रही। खाना नहीं, पानी नहीं, बस एक सवाल था, यही जिंदगी है मेरी? अगले दिन भी वही हाल। घर में एक दीवार थी, न वो बोलते न मैं। एक ही बिस्तर पर सोते, मगर दो अजनबी थे हम। फिर एक रात आई जिसने सब कुछ तोड़ दिया। आयुष का फोन बज रहा था। वो सो चुके थे। एक नाम था स्क्रीन पर, मीरा। मैंने फोन नहीं उठाया, रख दिया वापस। मगर मन बेचैन हो गया। फोन अनलॉक था उनका। मुझे पता नहीं क्यों मैंने खोल लिया वो फोन। पहले कभी नहीं देखा था, मगर उस रात रुक न सकी। जो देखा उसके बाद मेरे पैर कांपने लगे। मीरा कोई दोस्त नहीं थी, वो सहकर्मी भी नहीं थी। जो मैसेज मैंने पढ़े, जो तस्वीरें मैंने देखी, सांसें रुकने लगी मेरी। आयुष किसी और को चाहते थे और मैं यहाँ जाग रही थी। मैंने फोन रख दिया, कमरे से बाहर आई। बाहर बारिश हो रही थी। मैं दरवाजा खोलकर निकली। न चप्पल, न दुपट्टा, बस मैं और वो बारिश। बारिश में भीगते चलती रही, एक गली से दूसरी गली। रात के 2 बज चुके। सड़क बिल्कुल खाली थी। पांव ठंडे हो चुके थे, मगर कुछ महसूस नहीं हो रहा। मन सुन्न हो गया था। तभी एक गाड़ी रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर एक मर्द था, उम्र कोई 32 साल की। उसने मुझे देखा, भीगी हुई, रोती हुई, अकेली। बोला, बहन कहाँ जाना है इतनी रात को अकेले? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने फिर कहा, गाड़ी में बैठो बहन, ठंड लग रही होगी, मैं छोड़ दूंगा कहीं। मैं बैठ गई। उस रात डर नहीं लगा, कुछ भी महसूस नहीं था। गाड़ी चली, खामोशी रही। फिर उसने पूछा धीरे से, घर से झगड़ा हुआ? मैंने कहा, हाँ। उसने और कुछ नहीं पूछा, बस गाड़ी चलाता रहा। एक चाय की दुकान पर रुका। बोला, चाय पियोगी? तब एहसास हुआ मैं ठंड से कांप रही हूं। मैंने हाँ कह दिया। हम दोनों ने चाय पी। उसने नाम बताया अपना, विक्रम। उसने मुझे जज नहीं किया, सलाह नहीं दी कोई, बस वहां बैठा रहा, मेरे साथ चाय पी।
और इतना काफ़ी था। मगर मुझे क्या पता था, ये एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो मैंने कभी नहीं सोची। एक ऐसे इंसान से मिलना जिसके बारे में सोचा भी न था।